तो मैं भी पहुंच चुका हूं साथियों सड़क में। और भाई साहब पहले पैदल आते थे परसारी गांव से, नीचे से आप देखिए बिल्कुल घूम के आ रहे हैं स्कूटी से। स्कूटी रखी हुई है और इनका गांव है हमारे गांव के ठीक नीचे परसारी। और ये इतनी दूर से घूम के आए इस गाड़ी से। देखो ये सड़क की सुविधा से हमारे जो पैदल के रास्ते थे वो बंजर पड़ चुके हैं, है राजू भाई। और यहाँ पे लगी हुई है दोस्तों अंजीर जो पक चुके हैं। देखिए आप, इस तरह से कुछ अंजीर होती है और ये कच्चे वाले हैं और ये पके हुए हैं। इन्हें बोला जाता है हमारी भाषा में त्युमलू। चलिए साथियों, मैं भी अपने शाम के समय निकल चुका हूँ घूमने के लिए। इधर काफ़ी दूर तक जाऊँगा आज तो। और समय मैं थोड़ा सा नज़दीकी तक जाता था, लेकिन मैं काफ़ी दूर तक आ चुका हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे को मौका मिला, समय मिला, तो मैंने कहा चलो घूम फिर करके आते। पर लेकिन इससे आगे नहीं जाऊँगा मैं, और काफ़ी समय बाद मैं इस स्थान पे आना हो रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं गिरीश उनियाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से वादियों से और इन पहाड़ की इन सुंदरताओं से। तो दोस्तों आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है ठीक काली मंदिर के ठीक सामने से ही, अपने गांव के काली मंदिर के ठीक प्रांगण के सामने से। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 8:30 और तो 8:30 और मेरी भी तैयारी हो चुकी है और मैं भी अपने कार्यशैली पे निकल रहा हूँ। तो जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे, और ये बैठे हुए बच्चे इनकी छुट्टी का आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल खूब मज़ा कर रहे हैं। तो साथियों निकल रहे हैं यहाँ लगे, खूब मज़ा ले रहे हैं और चल रहे हैं हम अपने कार्यशैली के। तो समय हो चुका है और जैसे आप लोगों को व्यतीत होगा कि मैं बिल्कुल रेडी हो रखा हूँ अपने कार्य पे निकलने के लिए। देख सकते हैं आप, बिल्कुल गेटअप बिल्कुल रेडी है, तैयार है, चल रहे हैं। और ये हमारे गांव वालों के खेत हैं जो बारिश के बाद बिल्कुल सूखे सूखे से दिखाई दे रहे हैं। और हमारे भाई साहब आ चुके हैं। तो चलिए पहले नीचे ही चलते हैं, सीधा स्थान पे अपने स्कूटी से चलते हैं अभी। तो मैं भी पहुंच चुका हूं साथियों सड़क में। और भाई साहब पहले पैदल आते थे परसारी गांव से, नीचे से आप देखिए बिल्कुल घूम के आ रहे हैं स्कूटी से। स्कूटी रखी हुई है और इनका गांव है हमारे गांव के ठीक नीचे परसारी। और ये इतनी दूर से घूम के आए इस गाड़ी से। देखो ये सड़क की सुविधा से हमारे जो पैदल के रास्ते थे वो बंजर पड़ चुके हैं, है राजू भाई। कच्चे साल वीड़ने आए तो तबड़ी वही 15-20 साल, 15 सालों से ये पैदल वाले रास्ते से नहीं आए, जो हमारे पहले पैदल का रास्ता हुआ करता था। अब जब से सड़क हुई तो गाड़ी से ही आना जाना होता है। तो यह है साथियों, और हम भी पहुंच चुके हैं सड़क में। और अब हम निकलेंगे दोनों लोग गाड़ी से ही आगे बढ़ेंगे। और अब तो हमारे यहाँ वाला भी जो पैदल का रास्ता है वो भी धीरे धीरे बंजर पड़ने लग गया है, क्योंकि सब लोग नीचे से ही अब गाड़ियों से निकल जाते हैं। तो बिल्कुल अब सारे रास्ते बंजर हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं अपने कार्यशैली की ओर। चलिए। तो टाइम हो चुका है 3 दिन की और मैं आ रखा हूँ हवा घर के पास पर। लेकिन आज यहाँ पर भी हवा नहीं चल रही उतनी जितनी चलती थी, उस टाइप की हवा नहीं आ रही है इस साइड में। तो बिल्कुल माहौल भी सुनसान हो रखा है। ये हमारे गांव की हिसार यानी कि खेत जो बिल्कुल मुरझा चुके हैं पौधे। और पौधे मुरझाने का कारण है बारिश ना होने का। बारिश हो जाती बढ़िया से तो शायद इनमें थोड़ा सा जान आ जाती। बन तो रखा है मौसम बारिश का पर, लेकिन तभी धूप हो रही है तभी छाव आ रही है। बादल तो लगे हुए हैं साथियों, और अब सीजन तो है ही बारिश का। तो आज हवा घर के पास भी हवा नहीं आ रही है। ऊपर इस साइड में बादल लगे हुए हैं झंडी टॉप के ठीक ऊपर कुछ इस तरह से देखिए। तो ये थी हमारी दिन के समय की अपडेट, जो बिल्कुल मैंने आप लोगों को साझा कर दिया है।
तो दिन के समय में बिल्कुल सुनसान सा माहौल बन रखा है पहाड़ों का, क्योंकि दिन के समय में लोग आराम करते हैं अपने घरों में, इस कारण आना जाना कम ही होता है। अब 4 बजे के बाद लोग निकलते हैं घरों से बाहर। तो ये था कुछ, और मार्केट भी बिल्कुल सुनसान सी हो रखी है, बेरान सी पड़ रखी है इस साइड से भी। ये था दिन का समय का। तो ड्रीम हाउस भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है साथियों, इस पर टाइल वेल का काम भी पूरा फिनिश हो चुका है। और ये देखिए रंग, यानी कि जो इसमें पेंट पूंट का कार्य था वो भी लगभग समापन की ओर है। बस थोड़ा सा यहाँ बचा हुआ है लैट्रिन बाथरूम का काम, बाकी तो लगभग फिनिश है ही। और ये है किचन, इसकी किचन, इसका काम बचा हुआ है, बाकी तो लगभग तैयार हो ही चुका है। और बाहर से भी इस पर टाइल टूल लग गई है। और ड्रीम हाउस पे एक नीचे हॉल बना हुआ है और ऊपर इस पे 2 कमरे, एक कमरा ये है, इस पे भी टाइल वेल का काम पूरा हो चुका है। और यहाँ से भी हवा आती है बहुत बढ़िया नीचे से, इस वाली विंडो से। तो कार्य बिल्कुल समापन की ओर है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वो छत पे हो रहा है अभी, बाकी लगभग किचन का कार्य भी पूरा हो ही चुका है। किचन पे रह गए और बाथरूम पे रह गए टाइल लगने के लिए। बाहर भी बरामदे पे भी ये टाइल लग चुकी है, अब काफ़ी बढ़िया बन चुका है। पहले तो ये बिल्कुल खंडर था, इस तरह से चद्दर का था, बिल्कुल बढ़िया बना दिया ये। और इसके बाहर है खेत, ये तो बिल्कुल काफ़ी बढ़िया बन चुका है अच्छे से। तो चलिए वापसी करते हैं यहाँ से, अब निकलते हैं। पहुँच चुका हूँ मैं अब कुकरीति जी की दुकान पे। कुकरीति जी जा रखे हैं घर, और ये है अजय कुकरीति। ये है दिन के समय में यहाँ बिल्कुल मार्केट भी सुनसान सी पड़ी हुई है, बेरान। और ये इनके दुकान के आगे का नज़ारा काफ़ी सुंदर है, हरे भरे पेड़ पौधे और बिल्कुल फॉरेस्ट से लगती हुई ये लैंड पूरी ऊपर। और ये था हमारी छानी। छानी भी कभी इस सीज़न पे काफ़ी, छानी में चहल पहल रहती थी जानवरों की, जो अब बिल्कुल ख़त्म है और बंजर है। तो पहले बरसात के समय पे गांव से अपनी गाय भैंस जो भी जानवर होते थे उन्हें लेके छानियों में आते थे। अब वो परंपरा भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, अब किसी के पास गाय भैंस ही नहीं है। और जो गांव की तरफ रहते थे वो परमानेंट छानियों में बस चुके हैं। तो जिनकी ये छानी है उनका घर ये है, यहाँ पर ये वाला ये। अब छानी सिर्फ यादों में रह गई है। चलिए साथियों, मैं भी अपने शाम के समय निकल चुका हूँ घूमने के लिए। इधर काफ़ी दूर तक जाऊँगा आज तो, और समय मैं थोड़ा सा नज़दीकी तक जाता था, लेकिन मैं काफ़ी दूर तक आ चुका हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे को मौका मिला, समय मिला, तो मैंने कहा चलो घूम फिर करके आते हैं। पर लेकिन इससे आगे नहीं जाऊँगा मैं, और काफ़ी समय बाद में इस स्थान पे आना हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में हमारा गांव का व्यू कितना सुंदर है, ऐसे चारों तरफ के सुंदर से नज़ारे। ये देखिए तनोली गांव, झेलम, लामरदार, ये सब दिखाई दे रहा बढ़िया से हमारे गांव का स्कूल। और नीचे गांव, सामने रामा, पौड़ीखाल, चौंड, यहाँ नीचे मल्याकोट, खांड और डांगी सोंकुट दिखाई दे रहा बढ़िया से, ये है। और थोड़ी सी चंद्रवनी पीक भी दिखाई दे रही, लेकिन कोहरा लगा हुआ है इस कारण चंद्रवनी पीक नहीं दिखाई दे रही बढ़िया से। और ये हमारे ऊपर की डाला काटी,
आलू चक, ये सब बढ़िया से दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो आज काफ़ी दूर आना हुआ, यानी कि ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आज और दिन की अपेक्षा में आज थोड़ा सा ज़्यादा दूरी तय की। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा आगे तक निकलते हैं। और ये यहाँ पे छानी हुआ करती थी कभी, जो बिल्कुल खंडर हो चुकी है। तो पहले इस टाइम पे बरसात के समय उनकी गाय भैंस और वगैरह इत्यादि वगैरह यहीं पे होती थी, पर लेकिन अब उन्होंने रेनोवेट करके नया मकान बनाया ठीक इसके नीचे, ये वाला ये है। तो चलिए साथियों, मैं भी वापसी करता हूँ यहाँ से, क्योंकि साथ में कोई नहीं है, तो मैं अकेले हूँ। तो चलते हैं अभी आगे के लिए वापसी करते हैं। तो चलिए। और यहाँ पे लगी हुई है दोस्तों अंजीर, जो पक चुके हैं। देखिए आप, इस तरह से कुछ अंजीर होती है, और ये कच्चे वाले हैं और ये पके हुए हैं। इन्हें बोला जाता है हमारी भाषा में त्युमलू। काफ़ी मात्रा में लगी हुई है यहाँ पर, ये इस साइड में भी, और ये पक रखे हैं, बिल्कुल लाल हो रखे हैं एकदम, निकालने लायक। पर लेकिन यहाँ पे लोगों को अंजीर बनाना आता नहीं है, इसलिए इनका ऐसी दुरुपयोग होता है। ये अब झड़ जाएंगे कुछ समय बाद। काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं, ये लाल लाल हो रखे हैं। तो साथियों, शाम हो चुकी है और लोग बाग भी घरों की ओर बढ़ने लग गए हैं। तो सारे लोग थोड़ी देर में क्लोज करने वाले हैं। तो चलते हैं, शाम ढलते ही मैं भी अपनी तैयारी करता हूँ घर निकलने की। तो चलते हैं। तो चलिए साथियों, मैं भी जस्ट सड़क में पहुँच चुका हूँ और निकलते हैं घर के लिए यहाँ से। तो धीरे धीरे करके घर की ओर चलते हैं, क्योंकि घर भी नज़दीकी है, पास ही में। देखिए आप, और ये आसपास का नज़ारा रात्रि का देखिए, पूरा टच कर रखा है मैंने धनौली गांव तक। इस तरह से कैमरे का फोकस बना रखा है, अनेठी से और धनौली तक। तो चलिए चलते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। तो साथियों, आज भी बारिश नहीं हुई, क्योंकि मौसम बिल्कुल, आसमान बिल्कुल साफ है, चंद्रमा लगी हुई है बढ़िया से, अच्छे से। तो ये देखिए, इस तरह से दिखाई दे रही है लाल कलर में। तो अभी मैं पहुंच ही चुका हूं अपने घर के पास, और थोड़ा सा रह गया जाने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो का समापन भी कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, ज़रूर आप लोग अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखें और हमारी वीडियो ज़रूर देखें लास्ट तक। तो चलिए आज की वीडियो का समापन कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो बाय बाय।